हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछली वीडियो तक हम एक्सरसाइज जो 1.2 थी उसके 3 सवालों तक हम बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम आगे सवाल नंबर 3 से आगे बढ़ने वाले हैं और सबसे पहले हम सवाल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। एक बार क्या है, -2/5 व 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। देख लेते हैं एक बार सवाल क्या कहना चाह रहा है। हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हैं, -2/5 और 1/2। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच हमें 10 परिमेय संख्याएं निकालनी है। जो दो ये रेशनल नंबर दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 10 रेशनल नंबर, 10 परिमेय संख्याएं हमें याद करनी है। हम पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं, अगर मान लो एक परिमेय संख्या 1 है और दूसरी परिमेय संख्या 2 है। अगर हम इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना चाहें, 1 व 2 के बीच में परिमेय संख्याएं और निकालने चाहें, तो हम इसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। कितनी परिमेय संख्याएं? अनंत, इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम इन दोनों के बीच निकाल सकते हैं। चाहो जितनी परिमेय संख्याएं हमें मिल सकती हैं। तो ये सवाल ले लेते हैं हम एक बार। हमें -2/5 और 1/2 के बीच कितनी रेशनल नंबर, कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 10 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो शुरू करते हैं। इसको करने का तरीका क्या होगा? इससे पहले के सवालों में हमने देखा था कि संख्या रेखा पर हमने परिमेय संख्याओं को निरूपित किया था। हमने उसमें खास बात देखी होगी आप सभी ने कि उन सभी का हर हमने बराबर किया था। उन सभी का हमने क्या बराबर किया था? हर डिनोमिनेटर को, सभी को हमने क्या किया था? बराबर किया था। तो ऐसा ही कुछ काम हम जो 10 परिमेय संख्याएं बीच में निकालनी है उसमें भी करने वाले हैं। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले जो रेशनल नंबर -2/5 है, इसका जो हर है, डिनोमिनेटर है 5, और जो दूसरी रेशनल नंबर, दूसरी परिमेय संख्या है 1/2 और इसका हर क्या है? 2। इन दोनों को क्या करेंगे? बराबर बनाएंगे। तो हम इसको बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे? 5 और 2 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो पहली प्रोसेस क्या करनी है? परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए जो दोनों के डिनोमिनेटर, दोनों के हर हैं, उनको बराबर करेंगे, पहली प्रोसेस। और बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम, लघुत्तम निकालेंगे। तो 5 व 2 का क्या निकालेंगे? एलसीएम, लघुत्तम, एलसीएम ऑफ 5 एंड 2। रफ वर्क देख लेते हैं इसका, रफ कार्य। ये 5 है और ये 2 का डिवाइड 5 में नहीं जाएगा, तो 5 का 5 और 2 एकम 2। 5 का डिवाइड देंगे, 5 एकम 5 और 1 ऐसे की ऐसे। इन दोनों को क्या कर देंगे? गुणा। मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला हमें? 10 मिला। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 5 और 2 का लघुत्तम एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या करना है। -2/5 और ये 1/2। तो सबसे पहले क्या किया? 5 व 2 का
एलसीएम निकाला, एलसीएम ऑफ 5 and 2 विच इज इक्वल टू दी 10, जो कि 10 के बराबर आएगा। अब अगली प्रोसेस हमें क्या करनी है, जो ये पहली परिमेय संख्या -2/5 है, इसका हर क्या बनाना है, हमें 10 बनाना है, और इसका भी हर क्या बनाना है, हमें 10 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 बनाने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से, और ऊपर वाले को भी किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इनका नियम होता है अगर हम किसी संख्या से ऊपर गुणा कर दें और उसी संख्या से नीचे गुणा कर दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 को 2 से गुणा किया 4, 5 को 2 से गुणा किया 10, और ये कितना निकल कर आया, -4/10। यहाँ एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि -2/5 -2/5 और -4/10 -4/10 क्या है, इक्विवेलेंट है, दोनों बराबर ही है। तो इसका जो हर 5 था वो कितना बन गया है, 10 बन गया है, डिनोमिनेटर कितना बन गया, 10। इसी प्रकार 1/2 एलसीएम 10 है, मतलब हर को अपन को 10 बनाना है, तो हर 2 है, इसको 10 बनाएंगे तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई, किससे गुणा कर देंगे, 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 5/10, -2/5 को लिख सकते हैं -4/10। यहाँ पे एक बात देखने लायक है, दोनों का हर, जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो बराबर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे, -2/5 को लिख देंगे -4/10, 1/2 को लिख देंगे 5/10। तो इसको या ये लिख लो और इसको ये लिख लो, एक ही बात है। अब अगली प्रक्रिया हमें क्या बनानी है कि यहां तो 0 आ गया, संख्या रेखा पर इनको अपन पहले निरूपित कर लेते हैं। ये 0 आ गया, -4/10 इधर आ जाएगा और प्लस वाला 5/10 इधर आ जाएगा। अब हर बराबर हो चुके हैं, हम अब परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर दोनों के बीच निकाल सकते हैं। देखते हैं, ये -4/10 है तो इधर क्या आएगा, -3/10, ये इन दोनों के बीच एक परिमेय संख्या आ गई। इसी प्रकार ये कितना आ जाएगा, -2/10, ये कितना आ जाएगा, -1/10, ये 0 आ गया। इसी प्रकार इधर चलेंगे तो 1/10, फिर 2/10, फिर 3/10, फिर 4/10। हम देखते हैं कि -4/10 और 5/10 के बीच कितनी रेशनल नंबर, कितने परिमेय संख्याएं आ चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मतलब -4/10 और 5/10, मतलब -2/5 और 1/2 के बीच हमें कितनी परिमेय संख्या मिली, 8 परिमेय संख्याएं मिल चुकी हैं। लेकिन सवाल के अनुसार परिमेय संख्याएं कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाकर देख लेते हैं। वैसे जो हमने ये परिमेय संख्या निकाली है ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, इन्हें कोई भी गलत नहीं कह सकता है। लेकिन हमें कितनी परिमेय संख्याएं, कितनी रेशनल नंबर चाहिए थे, 10 चाहिए थे। तो हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाकर देख लेते हैं। अगर ये परिमेय संख्या इन दोनों के बीच आप लिखोगे तो वो एकदम करेक्ट, एकदम सही मानी जाएंगी। लेकिन ये 8 ही हुई हैं, हमको 10 बनानी थी। तो आगे क्या करते हैं, देखो हम क्या करेंगे, हमें अधिक परिमेय संख्याएं चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसका जो समतुल्य इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ये आया था, अब इसका भी क्या निकाल लेंगे, एक और इक्विवेलेंट, एक और समतुल्य भिन्न या रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस -4/10 को दुगुना कर देंगे, मतलब ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 2 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना बनेगा, 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, -8/20। ये और ये तीनों एक ही बात है। इसी प्रकार 1/2, इसको भी ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, सॉरी, इसी प्रकार 5/10, इसको भी ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, 2 से।
तो ये कितना बनेगा 10/20, 5 टू द 10, 10 टू द 20, 10/20। ये और ये एक ही बात है। यहां से हमारे पास कितनी रेशनल नंबर्स, कितनी परिमेय संख्याएं आई? एक पहली तो आई -8/20, ये बीच में क्या आ गया 0, और इधर ये क्या आ गया 10/20। दोबारा बता देता हूं, ये और ये एक ही बात है, समतुल्य है, इक्विवेलेंट है। ये और ये तीनों समतुल्य हैं, इक्विवेलेंट है। तो अब हर बराबर हो चुके हैं, दोनों के बीच रेशनल नंबर निकालते हैं। क्या करेंगे? ये -7/20, ये -6/20, ये -5/20, ये -4/20, ये -3/20, यहाँ अगली -2/20, यहाँ अगली -1/20, कोमा सभी में है। -1/20 के बाद 0, फिर 1/20, फिर 2/20, फिर 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, फिर आगे 7/20, 8/20, 9/20 और इसके बाद 10/20। तो -8/20 और 10/20 के बीच हम देखते हैं कितने रेशनल नंबर, कितनी परिमेय संख्याएं हमें मिल रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितनी रेशनल नंबर, कितने परिमेय संख्या मिली? 17। तो और हमें चाहिए कितनी थी? 10 रेशनल नंबर, 10 परिमेय संख्याएं चाहिए थी। तो हम यहाँ से कोई भी 10 परिमेय संख्याएं उठाकर यहाँ रख देते हैं। जैसे -7/20 पहली, -6/20 दूसरी, -3/20 तीसरी, फिर 0/20, 0 को 1 0/20 भी लिख सकते हैं या फिर 0 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार 1/20, 2/20, 3/20, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी 6/20, 9/20, 8/20। तो ये कितने परिमेय संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 परिमेय संख्याएं हम निकाल चुके हैं। इससे पहले जो 8 परिमेय संख्या निकली थी वो भी एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही है। इनमें से कोई भी 10 लिख देंगे वो भी एकदम सही होंगी। तो ये था सवाल नंबर 4। इसको अच्छी तरह, वीडियो को अच्छी तरह देखना और समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक्सरसाइज की अगली कड़ी में हम अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले क्वेश्चन नंबर 5 था, जो हम एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें 3 जो पार्ट हैं वो एक साथ हैं और उनको हम एक अलग से वीडियो बनाकर उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 6। -2 से बड़ी परिमेय संख्याएं लिखिए। राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये सवाल। एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है -2, उससे बड़ी -2 से बड़ी परिमेय संख्याएं लिखनी है। वो भी कितनी? -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखनी है। यहाँ पे एक शब्द ऐड कर लेंगे 5। एक रेशनल नंबर है -2, उससे बड़ी रेशनल नंबर परिमेय संख्या लिखनी है। वो भी कितनी लिखनी है? 5 लिखनी है। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले बना लेते हैं संख्या रेखा। बीचों बीच क्या बना लेते हैं? 0। रेशनल नंबर माइनस का है तो हम पहले देख चुके हैं, ये माइनस की रेशनल नंबर, माइनस की परिमेय संख्या है, बाई साइड आएगी। तो -2 से बड़ी रेशनल नंबर देखने हैं, परिमेय संख्याएं देखनी है। तो इसके लिए हमें -2 से दाईं तरफ जाना पड़ेगा, इसके राइट साइड में हमें जाना पड़ेगा। और राइट साइड में जो भी रेशनल नंबर, जो भी परिमेय संख्याएं मिलेंगी वो सभी -2 से क्या होंगी? बड़ी होंगी। तो हम देख सकते हैं कि यहां से हम अनंत परिमेय संख्याएं -2 से बड़ी निकाल सकते हैं, क्योंकि
क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम यहाँ 5 रेशनल नंबर निकाल लेंगे। तो -2 से इधर चलेंगे, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1, फिर +2, +3, +4, +5, इसी प्रकार इनफाइनाइट रूप से आगे हम, अनंत रूप से आगे हम बढ़ सकते हैं। तो -2 से बड़ी एक आंसर ले लेते हैं इसका। यहाँ पर हम -2 से बड़ी आ गई -1, 0, 1, 2, 3, इसी प्रकार और भी आगे हम लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या रेशनल नंबर भी लिख सकते हैं, 0 से बड़ा और 1 से छोटा आधा। इसी प्रकार इन दोनों के बीच भी लिख सकते हैं -आधा। तो इस प्रकार हम अनंत परिमेय संख्याएं इससे बड़ी लिख सकते हैं। तो ये था सवाल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। देख लेते हैं सवाल क्या कहना चाह रहा है। हमारे पास 2 रेशनल नंबर, 2 परिमेय संख्याएं 3/5 और 3/4 हैं। इन दोनों के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर्स, 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, जिसमें हमें 2 रेशनल नंबर दिए हुए थे और दोनों के बीच और भी रेशनल नंबर हमें ज्ञात करने थे। तो उसकी जो प्रोसेस थी, जो प्रक्रिया थी, उसके तहत हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दोनों रेशनल नंबर्स हैं, दोनों के हरों को, डिनोमिनेटर्स को बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो नीचे वाले नंबर 5 और 4 हैं, उनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो शुरू करते हैं आंसर। एक रेशनल नंबर है 3/5, दूसरा है 3/4। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 व 4 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 विच इज इक्वल टू दी 20, जो कि कितना आएगा, 20 आएगा। आप रफ कार्य करके इसका लघुत्तम एलसीएम निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 20। अब क्या है, पहला रेशनल नंबर, पहली परिमेय संख्या है 3/5। इसका हर कितना बनाएंगे, 20, और इसका भी हर कितना बनाएंगे, 20। इसका डिनोमिनेटर हर 20 बनाने के लिए हमें 5 को 4 से मल्टीप्लाई गुणा करना पड़ेगा। नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, पहले चौथे सवाल में देख चुके हैं हम। तो ये बनेगा 3 चौक 12, 5 चौक 20। इसी प्रकार 3/4, हर को कितना बनाएंगे, डिनोमिनेटर को 20 बनाएंगे। इसके लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई, गुणा करना पड़ेगा, 5 से। तो ये बनेगा 3 पंजू 15, 5 चौक 20 बनेगा। तो 3/5 का समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रेशनल नंबर क्या है, 12/20, 12/20। 3/4 का समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, 15/20, 15/20। ये और ये एक है, ये और ये एक है। अब हम क्या करेंगे, 12/20 और 15/20 के बीच में क्या निकालेंगे, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर निकालेंगे। दोनों का हर बराबर हो गया। देखते हैं हम, 12/20 के बाद 13/20, 13/20 के बाद 14/20, फिर उसके बाद 15/20। ऊपर वाले बढ़ाते जाएंगे, 12, 13, 14, 15। हम देखते हैं कि दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या निकली, 2, लेकिन चाहिए कितने थी, 10। तो ये हमारे पास परिमेय संख्याएं कम रह गई, लेकिन ये दोनों परिमेय संख्या क्या है, बिल्कुल राइट है, एकदम सही है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन परिमेय संख्या क्या रह गई, कम। तो हमें और भी आगे एक्सरसाइज को इसमें करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, जो इसका इक्विवेलेंट ये आया था, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। तो 12/20 को थोड़ा और बड़ा करके देख लेते हैं। 2 से भी गुणा कर सकते हैं, जैसे सवाल नंबर 4 में किया था।
3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं और 5 से, क्योंकि शुरू में 2 निकली तो 2 से और गुणा करने पर क्या पता 10 से कम रह जाए, तो हम सीधा ही एक बड़ी संख्या से ही इसको और इसको क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। मैंने क्या किया, इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई, किससे गुणा कर दिया, 6 से। तो ये कितना बना, 12 6 के 72 और 20 6 के 120। तो इसका इक्विवेलेंट समतुल्य ये बना, फिर इसका इक्विवेलेंट ये बना, तीनों एक ही है। इसी प्रकार 3/4 का क्या आया था, 15/20, 15/20। इसका भी क्या कर लेते हैं, 6 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। हम 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 10 से भी, 15 से भी और 20 से भी। मैंने किससे किया, 6 से। 15 6 90, 15 6 90, 20 6 120। तो देखते हैं दोनों की जो हर है वो क्या हो गए हैं, समान हो गए हैं, डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम जो नंबर लाइन है वो बना लेते हैं एक बार। यहां क्या आ गया, 72/120, 72/120, जो 3/5 ही है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि 3/5 3/5 72/120 ही है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे तो ये मिल जाएगा। इसी प्रकार 90/120, ये और कुछ नहीं 3/4 ही है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। 72/120, 90/120 दोनों के बीच में परिमेय संख्याएं, हर दोनों के समान है, तो ऊपर वाला घटाते जाएंगे। 72/120 के बाद 73/120, फिर 74/120, 75/120। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, 76/120, 77/120, 78, 79, 80, 81, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और हमें आगे कितने मिलते जाएंगे, 88/120, 89/120 और ये आगे 90/120। यहाँ पर क्या है बीच में, ये चलता जा रहा है, 76/120, 77/120, 78/120, 79/120, 80/120। इस प्रकार ये आगे चलते जा रहे हैं। तो ये क्या देखते हैं हम, 10 से अधिक परिमेय संख्याएं, 10 से ज्यादा रेशनल नंबर हमें मिल जाते हैं, और इनमें से कोई भी 10 रेशनल नंबर हम अपन इसमें रख देंगे। जैसे 73/120 रख दिया, 74/120 रख दिया, 75/120 रख दिया, इसी प्रकार 78/120 रख दिया, 80/120 रख दिया। ओके, इसी प्रकार 85/120, 86/120, 87/120, 1 2 3 4 5 6 7 8, 88/120, 89/120। तो ये 10 परिमेय संख्याएं 3/5 और 3/4 के बीच हमने निकाल ली। यहाँ 2 कम पड़ रही थी, इसलिए हमने बड़ी संख्या से गुणा करके इसको आगे सॉल्व कर लिया। तो ये था सवाल नंबर 7।